Hello everyone and welcome back. In today's video we are going to discuss this particular article of the Hindu. But before I begin, I request all of you to subscribe to the channel and press the beautiful bell icon there so that you can get notified about all the upcoming lessons. My dear friends, this is the article that we are going to discuss. This article is, I think, a bit politically inclined. So whatever I am going to explain, it is not my personal opinion. It is what I am going to explain, what is written over here in this particular article. जो इस आर्टिकल में लिखा है मैं वही एक्सप्लेन करूंगा. इससे मेरा अपना बिल्कुल ओपिनियन नहीं होगा. आपका क्या ओपिनियन है इन चीज़ों को लेकर के आप अपना विचार दीजिएगा इसमें, बट इट इज़ नॉट माई ओन ओपिनियन. इसमें जो लिखा है मैं वही एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा आपके सामने. देखें इसमें है क्या, पहले थोड़ा सा बता दूं मैं. अभी कुछ टाइम पहले पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर एक दुबई बेस्ड चैनल में एक स्टेटमेंट देते हैं कि जो भी पिछले वॉर्स हुए हैं इंडिया के साथ उससे उनको काफ़ी कुछ सबक उन्हें मिल चुकी है एंड व्हाट्सो एवर इज हैपनिंग इन कश्मीर दैट शुड बी स्टॉप्ड. तो इस स्टेटमेंट को जो है राइटर के अकॉर्डिंग, आई विल नॉट से अकॉर्डिंग टू द इंडियन गवर्नमेंट, बट आई वुड डेफिनेटली से कि राइटर का अपना ओपिनियन है कि वो उन्होंने जो लिखा है इसमें कि वो इस स्टेटमेंट को इंडिया को एक इस इंडिकेशन के रूप में लेना चाहिए कि पाकिस्तान इंडिया से मदद की गुहार लगा रहा है, इंडिया के साथ बातचीत करके अपने रिलेशनशिप को, जो नेबरिंग कंट्रीज हैं इनके संबंधों को, इनके रिलेशनशिप को और बेहतर बनाना चाहता है. ये टॉपिक इसी से रिलेटेड है, बहुत टफ बिल्कुल नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है. आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, समझ में ठीक से आपको आएगा. क्या दिया है? अ चांस फॉर पीस. अ चांस फॉर पीस मीन्स व्हाट? पीस, शांति का एक मौका. कहां पे है? ऑन पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ्स ऑफर. अब ये मैं वही बता रहा हूं जो ऑथर के हिसाब से उन्होंने जो स्पीच वहां दिया था उस टीवी चैनल पे, उसको ये ऑफर मान रहे हैं कि वो बात करना चाहते हैं इंडिया से. अब कितना सही है कितना गलत है ये आप डिसाइड करेंगे. आपको क्या लगता है, क्या ये ऐसा ही है? ये नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर. ऑन पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ऑफर. पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का जो ऑफर है उसको देख करके बोला यह गया कि शांति का एक मौका. क्या है? इंडिया शुड आपको पता ही है कि हम सजेशन देने के लिए यूज करते हैं. तो इंडिया शुड इंगेज, इंडिया को बातचीत करना चाहिए. इंगेज पाकिस्तान मतलब इंडिया को पाकिस्तान से बातचीत करना चाहिए. इफ कंडीशन दे दिया है, यदि इट किसके लिए आया? पाकिस्तान के लिए आया. टू रेफर टू अ कंट्री वी यूज इट. इफ इट कम्स फॉरवर्ड टू, यदि ये आगे बढ़ता है, कौन आगे बढ़ता है? पाकिस्तान. टू नॉर्मलाइज रिलेशंस. टू नॉर्मलाइज रिलेशंस मतलब क्या? टू मेक समथिंग नॉर्मल. इट मीन्स थिंग्स दैट आर नॉट गुड, दैट आर थिंग्स दैट आर वर्स, उसको बेहतर करने के प्रोसेस को क्या कहा गया? टू नॉर्मलाइज. अगर पाकिस्तान चाहता है कि जो रिलेशंस हैं, जो संबंध हैं, उनको नॉर्मलाइज किया जाए, उनको ठीक किया जाए, तो इंडिया को भी जो है इसमें साथ देना चाहिए. इंडिया को पाकिस्तान से बातचीत करना चाहिए. आइए अब इस आर्टिकल को डिटेल में समझा जाए, लेकिन इसके पहले कुछ वकैब्स हैं, इनको देख लीजिए. इटर्नल एक वर्ड सुने होंगे आप, जो एडजेक्टिव होता है उसमें एल वाई लगा देने से एडवर्ब बन जाता है. इटर्नली का मतलब हो गया एवर लास्टिंग, नॉट स्टॉपिंग, कॉन्टिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो चलता रहे, बहुत लंबे समय जो चलता रहा है, कॉन्स्टेंट है. वो यहाँ पे एडवर्ब है. कंटिन्यूली, कॉन्स्टेंटली, ऑल द टाइम, एंडलेसली. सिनिसिज्म क्या है? सिनिसिज्म इज द बिलीफ दैट पीपल ऑलवेज एक्ट सेल्फिशली. मतलब एक ऐसा बिलीफ जिसमें आप ये मानते हैं कि अगर लोग अपना कोई काम कर रहे हैं तो इनमें उनका कोई ना कोई स्वार्थ है. यानी सिनिसिज्म जहाँ लिख दिया गया, आप वहाँ मानेंगे कि इसमें सामने वाले का, शायद आप ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि उसका खुद का अपना सेल्फिश मोटिव है. क्लच मतलब वैसे होल्ड होता है, किसी चीज़ को पकड़ना होता है. एक ईडियम इसमें यूज हुआ है, क्लच एट स्ट्रॉ. क्लच एट स्ट्रॉ, वो जब आऊँगा वहाँ तो मैं समझाऊंगा आपको उसका मतलब क्या है. पता है, एक अनयूजुअल बिहेवियर करना या एक पूरी तरीके से अपनी कोशिश कर लेना, क्योंकि आपके जो पहले प्रयास थे वो फेल हो चुके हैं, इसलिए नई चीज़ों को अपनाना, ये होता है क्लच एट स्ट्रॉज का मतलब. आगे देखिए टर्मोइल क्या है? एक बहुत ही खराब सिचुएशन, जैसे पाकिस्तान के ही बारे में बात हो रही है, तो टर्मोइल एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे लोग क्या करें क्या ना करें, पूरा कन्फ्यूजन बना हुआ है, हो हल्ला मचा हुआ है. पाकिस्तान में सिलेंडर इस समय 10,000 तक पहुँच गया है. जॉब्स नहीं है वहाँ पे. पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारे कर्जे आ गए हैं. तो ये उसी सिचुएशन की बात हो रही है. अच्छा, मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ टर्मोइल में वही सिचुएशन है? क्योंकि आर्टिकल में टर्म यूज हुआ है और पाकिस्तान के लिए यूज हुआ है, तो वहाँ पे आपको हेल्प लगे. इमिटेंट मतलब जो होने ही वाला है, निकट भविष्य में, इन कमिंग फ्यूचर जो होना संभावी है, जिसके होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं. बेल आउट पैकेज. बेल आउट पैकेज क्या, जरा समझ लीजिए. इट इज़ अ काइंड ऑफ फिनेंशियल हेल्प.
एक फाइनेंशियल हेल्प है जो जनरली उस ऑर्गेनाइजेशन या उस कंट्री को देने की कोशिश की जाती है जो बैंकक्रप्सी थ्रेट्स जिसमें आने के मतलब बर्बाद होने के जिसके चांसेस है, जिसको दिवालिया होने के पूरे चांसेस है, वो थोड़ा हेल्प करने के लिए जो अमाउंट दिया जाता है उसे कहा गया बेल आउट पैकेज। ऑस्टेरिटी मेजर्स, ऑस्टेरिटी का मतलब क्या होता है? संयम लगाना, मतलब भौतिक सुख साधनों से दूर रहना। मेजर्स मतलब उपाय। ऑस्टेरिटी मेजर्स का मतलब क्या निकल गया? ऑस्टेरिटी मेजर्स का मतलब अब ये निकल गया आपका कि एक ऐसी स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाए, जिसमें कि जो गवर्नमेंट के खर्चे हैं उनको थोड़ा कम किया जाए और पब्लिक कर्जों को भी कम किया जाए, मैनेज किया जाए, इस पर ध्यान दिया जाए। अच्छा, ये टर्म भी यूज हुआ है यहाँ पे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान इस समय बहुत ही ज़्यादा भुखमरी की कगार पे आ चुका है। लोग मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। दे आर रियली वेरी डिस्टर्ब्ड ओवर देयर, दे कैन नॉट हैव इवन द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। तो ये उन्हीं के लिए है कि अब अगर वो चीज़ें अपनी अच्छी करना चाहते हैं तो ऑस्टेरिटी मेजर्स को उपाय ऑस्टेरिटी मेजर्स जो हैं इसको फॉलो करना पड़ेगा। इवन सो क्या दिया है आपको? देखो, डिस्पाइट व्हाट हैज़ बीन जस्ट सेड, इवन सो इज़ अ फ्रेज। इस फ्रेज को हम तब यूज़ करते हैं जब बहुत सारी बातें हम कहे हैं, बहुत सारी बातें हम कह चुके हैं और उसके अपोजिट में कोई बात कहना चाहते हैं। तो इवन सो मतलब क्या? डिस्पाइट व्हाट हैज़ जस्ट बीन सेड, जो भी कुछ कहा गया है उसके बावजूद भी ठीक है, जितनी बातें हुई सो हुई। इसके आगे ये देखते हैं, तो अपोजिट कॉन्ट्रास्ट को शो करने के लिए डिवॉइड इज एन एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस। ओवर हियर डिवॉइड एडजेक्टिव ही होता है। इट इज फॉलोड बाय प्रीपोजिशन ऑफ। डिवॉइड का मतलब होता है किसी चीज से रहित, मतलब डिवॉइड ऑफ समथिंग का मतलब मैंने बोला डिवॉइड ऑफ समथिंग, इसका मतलब है कि ये चीज उसमें नहीं होनी चाहिए। मैंने बोला डिवॉइड ऑफ वायलेंस, तो इसका मतलब वायलेंस से रहित, वायलेंस ना हो। डिवाइड ऑफ क्रिटिसिज्म, यानी कि उसमें आलोचना ना किया जाए किसी का, ये रहा। स्नब इज अ वर्ब, इसका मतलब होता है किसी को इग्नोर करना, किसी को कम महत्व देना, किसी की इंसल्ट करना। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि इसमें, ये वाला जो वर्ड है ना, ये सारे वर्ड्स पेपर में कई बार आए हैं। ऑस्टेरिटी हो गया, इवन सो, डिवॉइड, स्नब, इमिटेंट, टर्मोइल, ये सारे वर्ड्स पूछे हुए हैं। ऊपर वाले भी फिल इन द ब्लैंक्स एंटोनिम सिनोनिम में आ जाते हैं। अब आगे आइए, इस बार कुछ चेंजेस दिखेंगे आपको इस आर्टिकल में। आप देखेंगे कि मैंने दो कलर यूज किया है। एक तो कलर जो है वो है येलो एंड द सेकेंड कलर इज व्हाइट, एज यू कैन सी हियर। व्हाई? ये कलर मैंने इसलिए चेंज किया कि बिकॉज दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस, सो दैट यू कैन फाइंड इट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक्स। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट। रेड कलर वुड बी देयर। लिसन, ऑन द, दिस इज अ प्रेपोजिशन। द अगर यूज हुआ है तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट तो होगा है, तो ये जो रोड है ना, यही ऑब्जेक्ट है। ऑन द रोड, कौन सा रोड? रफ रोड, उबड़ खाबड़ रोड। कौन सा उबड़ खाबड़ रोड? जो एवर लास्टिंग, जो कांस्टेंट, एक ऐसा रास्ता जो उबड़ खाबड़ है। उबड़ खाबड़ मतलब क्या? बड़ा ही कठिन है, सही है ही नहीं, खराब है। अभी मैं इसको पूरा समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। ऑफ इंडिया पाकिस्तान टाइज, इंडिया पाकिस्तान के संबंधों का एक जो उबड़ खाबड़ रास्ता है। उबड़ खाबड़ रास्ता का मतलब क्या है? इंडिया पाकिस्तान का जो संबंध है वो बहुत ही अच्छा संबंध है, बहुत लंबे समय से खराब संबंध चला आ रहा है, उसके बारे में बात हो रही है। एनी ऑफर, अभी आ गया एनी ऑफर ऑफ प्रीपोजिशन टॉक्स है इसका ऑब्जेक्ट। एनी ऑफर यही सब्जेक्ट है, कहीं ना कहीं इसका वर्ब आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें से क्यों नहीं कोई सब्जेक्ट चूज किया? उसका रीजन है, ये ऑफ प्रीपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। ये ऑन प्रीपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। कॉमा हटा दिया गया कि मतलब इंडिया पाकिस्तान, जो पहला पार्ट दिया है इसके पहले वाला, उसमें क्या दिया गया कि इंडिया पाकिस्तान के जो संबंध हैं, जो बहुत ही लंबे समय से खराब रास्तों पे चले आए। खराब रास्तों का मतलब क्या? बहुत ही खराब संबंध बना हुआ है, सही संबंध, स्मूथ संबंध नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है, उसके बारे में बात हो रही है। उस पर कोई भी ऑफर, किस चीज़ का ऑफर? टॉक का, बातचीत करना है, कोई भी ऑफर। अब ये कॉमा लगा है ना, कहीं ना कहीं दूसरा कॉमा आया रहेगा, यहाँ आया है। तो ये जो है ना, इसके बीच में जो लिखा है वो इसी के बारे में कुछ बताया गया है, सम डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस ऑफर ऑफ टॉक्स के बारे में ही है। लाइक, प्रेपोजिशन लाइक, जैसे कि मतलब कोई भी मौका, बातचीत का कोई भी मौका। तो कैसे बातचीत का मौका? जैसा कि द वन, वो वाली बातचीत, मेड बाई, विच इज मेड, ये जो है ना मेड, ये पास्ट पार्टिसिपल है, इसमें विच इज मेड होना चाहिए था। बाई पैसिव स्ट्रक्चर है। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, पिछले सप्ताह में शहबाज शरीफ के द्वारा, जो कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने जो मौका दिया, किसका मौका दिया? बातचीत का मौका। अभी देखिए, एनी ऑफर यही सब्जेक्ट है, इज वर्ब। वो कॉज, कारण हो सकता है, किस चीज का कारण हो सकता है?
फॉर इक्वल मेजर्स ऑफ एक्साइटमेंट एंड सिनिसिज्म। इक्वल मेजर्स फॉर इक्वल मेजर मतलब वो एक कारण हो सकता है कि वो बातचीत करें पूरा, लेकिन दोनों चीज़ों का इसमें है, एक्साइटमेंट भी है और डाउट कहीं वो अपने फायदे के लिए तो कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो एक्साइटमेंट मतलब कि उत्साहित है कि भाई चलो कम से कम वहाँ से बातचीत करने का मौका तो आया, अब बातचीत करते हैं, लेकिन डाउट भी है कहीं ऐसा तो नहीं कहीं उनका अपना खुद का मतलब एक ऐसा बिलीफ सिस्टम जिसमें कि आप ये मान रहे हैं कहीं उनका अपना खुद का स्वार्थ तो नहीं है। आगे आइए, अब दूसरा सेंटेंस है, ये व्हाइट वाला पार्ट है पूरा, वहाँ से लेकर के यहाँ तक सीखना है हमें। देखें हिज वर्ड्स, उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया था वो क्या उसके बारे में है, तो यही सब्जेक्ट है। अब अगर ये सब्जेक्ट है तो आगे कहीं ना कहीं कोई ना कोई वर्ब तो आया ही होगा, उसी को ढूंढना है अब हमें। कॉमा है, कहाँ तक ये कॉमा दिया है पहले वहाँ तक देख लीजिए, उसे किनारे कर दीजिए, वहीं कहीं वर्ब आया होगा, ये पढ़ते हैं। इन तो प्रेपोजिशन ही है, एंड इंटरव्यू, एक इंटरव्यू में कहाँ पे दिया था इन्होंने, टू अ यूनाइटेड अरब इमिरेट्स यानी यूएई के चैनल में एक इंटरव्यू दिया था इन्होंने। अच्छा ठीक है, तो अब ये देखिए कॉमा यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो ये इनके जो वर्ड्स हैं तो कहाँ पे थे, वो यहाँ पे थे, ये तो खत्म हो गया। ये जो नाउन दिया है इसके लिए यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है, दैट। वर्ड्स दैट, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, वहाँ पे आ गया हो, दैट कंजंक्शन हो। क्या है वो हिज वर्ड्स, कैसे वर्ड्स हैं, दैट पाकिस्तान की जो पाकिस्तान है, ये बोला था उन्होंने, हैड लर्न्ड अ लेसन फ्रॉम 3 वॉर्स, जो 3 युद्ध हुए हैं उससे ये सबक सीख चुका है। तो पाकिस्तान सीख चुका है 3 वॉर्स विद इंडिया, इंडिया के साथ जो युद्ध हुए हैं उससे वो अब सबक सीख चुका है। इनके ये वर्ड्स थे, किनके वर्ड्स थे, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के, विद इंडिया। अब एंड कंजंक्शन आ गया, अब ये सब्जेक्ट है, अभी इसका वाला वर्ब नहीं आया है आगे, इसका वाला वर्ब ढूंढना है। अभी ये हो गया पाकिस्तान, पाकिस्तान सिंगुलर है, पाकिस्तान, और पाकिस्तान चाहता है टू लिव इन पीस विद इंडिया, इंडिया के साथ वो रहना चाहता है, प्रोवाइडेड कंजंक्शन है, बशर्ते वी आर एबल टू रिजॉल्व आवर जेन्युइन प्रॉब्लम्स, हमारे जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं हम उनको सॉल्व करने में सक्षम हो, शर्त यह कि पहले हम उसे सॉल्व कर लें, इंक्लूडिंग। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, कश्मीर का मुद्दा, इंक्लूडिंग वही प्रपोजिशन है, बर्निंग पॉइंट, जो ज्वलंत मुद्दे पॉइंट्स हैं, बिंदुएं हैं, जैसे कि कश्मीर का। तो अब देखिए ये आया ना हिज वर्ड्स, इसका वर्ब यहाँ आ गया, बाकी सब तो ऐसे कहानी है कि हिज वर्ड्स इन एन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू उन्होंने दिया था पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, किसको दिया था, एक यहाँ के यूनाइटेड अरब यूएई के एक चैनल को इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में उन्होंने क्या बोला था, उनके जो वर्ड्स थे वो देख लीजिए, वर्ड दैट कि पाकिस्तान जो है उसने जो 3 युद्ध उसके इंडिया के साथ हुए हैं उससे उसको सीख मिली है, और पाकिस्तान अब इंडिया के साथ पीसफुल रिलेशनशिप में रहना चाहता है, बशर्ते कि पहले ये शर्तें पूरी हो जाएं कि जो हमारी जेन्युइन प्रॉब्लम है उनको सॉल्व किया जाए, और इंक्लूडिंग इसको भी इंक्लूड कर लिया जो कश्मीर का मुद्दा है उसे भी। अब आ गया यहाँ से हिज वर्ड्स वर, उनके वर्ड्स को देखा जा रहा है इन न्यू दिल्ली एज, न्यू दिल्ली मतलब भारत सरकार में, मोर एज, तो सी के साथ जो वर्ब हम जो नाउन प्रोनाउन यूज करते हैं ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद जो हम यूज करते हैं पार्टिसिपल होता है। तो वर सीन, उनके शब्दों को इस तरीके से देखा जा रहा है जैसे कि वो क्लचिंग एट स्ट्रॉज, क्लचिंग एट स्ट्रॉज का मतलब क्या है, टू यूज अनयूजुअल मेथड्स और एक्सट्रीम आइडियाज, बिकॉज योर ओन आइडियाज हैव फेल्ड, आपने कुछ सोचा कुछ किया हर एक तरीके से फेल हो गया, तो कुछ भी करने को तैयार होना ताकि चीज़ों को सही। तो ऐसा प्रतीत होता है कि अब वो जो है कि कोई भी आइडिया यूज कर रहे हैं ताकि जिससे कि इंडिया के साथ उसके संबंध अच्छे हो सकें। ऐसा ऑथर का अपना ओपिनियन है कि गवर्नमेंट ऐसा सोचती है, गवर्नमेंट ऐसा सोच रही है कि नहीं सोच रही है, ये आप डिसाइड करिएगा, ये कमेंट बॉक्स में नीचे बताइएगा, ये ऑथर के अपने ओपिनियन है, ये मेरे भी ओपिनियन नहीं है। यहाँ जो लिखा है बस मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे देख ले, अगला सेंटेंस है पॉलिटिकली, एडवर्ब है, पहले कॉमा करके हटा दिया, इसे कोई मतलब नहीं उसका, राजनीतिक रूप से। मिस्टर शरीफ सब्जेक्ट है, हैज टू फेस, उनको करना पड़ रहा है, क्या करना पड़ रहा है, सामना करना पड़ रहा है, किसका, चुनावों का करना पड़ेगा, हैज टू फेस इलेक्शंस लेटर दिस ईयर, अभी इसी साल, आगे बाद में उनको चुनावों का भी सामना करना पड़ेगा, एंड कंटिन्यूज टू बी चैलेंज्ड, अभी देखिए यही सब्जेक्ट है, कंटिन्यूज, यहाँ पे इसका वर्ब है ना सिंगुलर, और लगातार जारी है क्या, टू बी चैलेंज्ड, उनको चैलेंज किया जाना, और उनको लगातार चुनौतियां भी दी जा रही हैं, किसके द्वारा, बाय द अपोजिशन, जो उनकी अपोजिशन की पार्टी है, किसके द्वारा लेड की जा रही है, विच द पार्टी विच इज लेड बाई, अब ये देखिए फिर से पार्टिसिपल है यहाँ पे, विच इज लेड बाई फॉर्मर लीडर इमरान खान, मतलब जो पहले उनके जो नेता थे वहाँ के इमरान खान, उनके द्वारा जो उनकी एक अपोजिशन पार्टी जो चलाई जा रही है उसके द्वारा उनको चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। देखिए कितना आसान है,
चीज़ों को ब्रेक करने से, तो ये थोड़ा हेल्पफुल होगा। ये जो पैटर्न मैंने किया है यहाँ पे, जैसे कि पहले अलग अलग कर दिया, पूरे सेंटेंस को कलर से डिफरेंट बना दिया, क्या इस तरीके से पढ़ना आपको अच्छा लगा? ये आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल है? इसे कमेंट करके बताइएगा जरूर। आगे इकोनॉमिकली, एक तो पॉलिटिकली प्रॉब्लम देखनी पड़ी, इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से देख लीजिए क्या दिक्कत है। पाकिस्तान सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, इज इन इमिनेंट डेंजर। जो पाकिस्तान है वो है किसमें है? एक होने वाले खतरे में, मतलब एक ऐसा खतरा जो होने वाला ही है। इमिनेंट मतलब मोस्ट लाइकली टू हैपन, जिसको होना ही है इमिनेंट भविष्य में, एक ऐसे खतरे में जिसके बहुत ज़्यादा होने की संभावना है, ऑफ डेट डिफॉल्ट। डेट डिफॉल्ट समझते, डेट मतलब कर्जा होता है, डिफॉल्ट मतलब आपने किसी से लोन लिया, आप किसी भी फॉर्म में लिया हो, उसकी कुछ शर्तें होती हैं, अगर वो आप शर्तें पूरी नहीं कर पाते हैं तो आपको डिफ़ॉल्टर कहा जाता है। तो वही है डेट डिफ़ॉल्ट। तो पाकिस्तान चूंकि इस वक्त बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस में चला जा रहा है, 1000 वैकेंसी किसी जॉब के लिए आती है तो उसके लिए लाखों करोड़ों लोग फॉर्म भर देते हैं, और खाने को पैसे नहीं है, हर एक चीज़ों का दाम बढ़ता जा रहा है, अफरा तफरी मची, टर्मोइल की कंडीशन है पूरी की पूरी। तो वही बोला गया है कि आर्थिक रूप से भी अगर देखा जाए तो डेट डिफ़ॉल्ट मतलब कि कर्जा तो ले लिया, इतना ज़्यादा उधार हो गया, उसके को चुका नहीं पा रहे, इसके भी आने के पूरे खतरे हैं। और पाकिस्तानी सब्जेक्ट है इज बीइंग हेल्ड, ये पैसे वॉइस दिया गया, हेल्ड टुगेदर बाय अश्योरेंसेज, और उनको आश्वासन भी दिया जा रहा है पूरे एक साथ मिलकर, किसके द्वारा? अश्योरेंसेज ऑफ सपोर्ट, सहायता का पूरा सुनिश्चित किया जा रहा है। फ्रॉम किसके द्वारा? यूएई के द्वारा, सऊदी अरब के द्वारा और चाइना के द्वारा। अब आपको तो पता ही है कि चाइना पाकिस्तान का बहुत बड़ा सपोर्टर है। ठीक है, आगे देखते हैं। एज वेल एज होप्स, होप्स है यानी कोई पाकिस्तान के लिए कि जो पाकिस्तान है वो उम्मीद करती है, क्या उम्मीद करती है? दैट इट्स IMF बेल आउट। IMF समझते हैं क्या होता है? IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका काम होता है, ये होता है कि ऐसे देश जो किसी भी रूप में अगर इकोनॉमिक क्राइसिस के दौर से गुजर रहे हैं तो उनके थोड़े पैसे की हेल्प कर देना, फाइनेंशियल हेल्प कर देना, ताकि वो अपने पुराने स्थिति पे वापस चले जाएं, अपने पुराने पोजीशन पे वापस चले जाएं। तो वही IMF बेल आउट पैकेज, और उम्मीद करती है कि IMF जो बेल आउट पैकेज है वो पैसा जो कि उसको फाइनेंशियल हेल्प करे, ये इसे विल कम थ्रू। कम थ्रू एक वर्ब है, एक ये आपका फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है टू अराइव, बट आफ्टर फॉलोइंग सर्टेन नॉर्म्स, कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन को फॉलो करने के बाद वो चीज़ मिलेगी। इस फ्रेजल वर्ब का मतलब है कम थ्रू। IMF फाइनेंशियल हेल्प, बेल आउट पैकेज का मतलब वही फाइनेंशियल हेल्प है, वो मिल तो जाएगा, जरूर मिलेगा, लेकिन विद द अडॉप्शन ऑफ, इस पर्टिकुलर पैटर्न को अडॉप्ट करने के बाद। क्या अडॉप्ट करने के बाद? ऑफ मोर ऑस्टेरिटी मेजर्स, मतलब कि थोड़ी ऑस्टेरिटी मेजर्स का मतलब क्या? संयम वाले ऑस्टेरिटी मेजर्स। अगर यहाँ पे हम बात करें तो इसका ये मतलब है कि एक ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाई जाए जो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो, जिसमें गवर्नमेंट भी जो एक्सपेंडिचर कर रही है, एक्सपेंसेस कर रही है इधर उधर, उस पर रोक लगाए, जो बहुत जरूरी ना उस पर न किया जाए, और जो उधार वगैरह ली है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए, कैसे उसको वापस किया जाए, इससे विचार किया जाता है। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान उम्मीद कर रही है कि उसको जो है कि IMF बेल आउट जो है कि मिलेगा। आगे फिर देखिए, अगला सेंटेंस है येलो में, पाकिस्तान सब्जेक्ट है, फेसेस, पाकिस्तान को सामना करना पड़ रहा है क्या? अ ग्रोइंग टेरर थ्रेट, मतलब एक आतंकी हमले, जो बढ़ते हुए आतंकी हमले हैं पाकिस्तान में, उसका भी सामना करना पड़ रहा है। कहाँ से? फ्रॉम इट्स अफगान बॉर्डर, जो पाकिस्तान अफगान का जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर से उसको बढ़ते हुए आतंकी हमलों का भी सामना करना पड़ा। न्यूज़ सुनते होंगे आप लोग, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एक तो ये रहा जहाँ पर ये देखिए वेयर लिखा है ना, कॉमा से, ये कौन सा जगह है बॉर्डर? जहाँ पे डिस्पाइट मतलब कॉन्ट्रास्ट है, डिस्पाइट हैविंग अ फ्रेंडली रेजिम इन कंट्रोल, मतलब एक मित्रवत, एक फ्रेंडली शासन कंट्रोल में होने के बावजूद भी ऐसे खतरे देखने को मिल रहे हैं। आगे देख लीजिए क्या दिया है, देयर आर क्लैशेज, क्लैशेज मतलब टकराव है, किससे किसी भी टकराव है, पर्टिकुलरली विद तहरीके तालिबान पाकिस्तान फाइटर, जो TTP के फाइटर्स हैं, TTP के फाइटर्स, इनके द्वारा भी क्लैशेस देखने को मिल रहे हैं, जो कि वहाँ पाकिस्तानी आर्मी पे जो है अटैक कर दे रहे हैं बार बार। आगे देखिए, इवेंट्स हो का मतलब, चलिए ठीक है, इतनी बातें जो कही गई हैं, इसके बावजूद भी क्या फ़र्क पड़ता है, पाकिस्तान में क्या दिक्कत है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, उनकी पॉलिटिकल कंडीशंस क्या है, इन सब के बावजूद भी जो कहा गया अभी तक, मिस्टर शरीफ्स पीसेबल वर्ड, यही सब्जेक्ट है, क्योंकि ये तो डिटर्मिनर बन जाएगा, जब सब्जेक्ट यही बन गया। मिस्टर शरीफ के, जो कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके जो पीसेबल वर्ड्स हैं, पीसेबल वर्ड्स मतलब क्या? शांति से भरे हुए जो शब्द हैं, कॉमा है यहाँ से यहाँ तक, इसका वर्ब कहीं और आएगा। कमिंग अ मंथ आफ्टर अ क्रॉसिंग ऑफ स्वर्ड्स, क्रॉस वर्ड्स का मतलब ये होता है किसी बात से डिसएग्री करना।
तो इन्होंने जो शरीफ साहब जो हैं, जो पीसेबल वर्ड्स तब आए जब यूनाइटेड नेशंस में कुछ डिसएग्रीमेंट हुआ था। अक्सर होता ही रहता है, इंडिया पाकिस्तान के जहाँ मुद्दे आते हैं वहाँ पे पाकिस्तान तो हमेशा इंडिया के से डिसएग्री ही करता है, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो इसके सपोर्ट में करे। अब ये दिया गया है पीसेबल वर्ड्स, ये जो शब्द हैं इंडिकेट, ये इस बात को सजेस्ट करते हैं, दिखाते हैं आपको दैट कि देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक समझ है, एक समझ है। क्या है? दैट इंडिया इज, मतलब वो जो अभी वर्ड्स, अभी पीसेबल वर्ड्स आए हैं, कौन सा? जो UAE चैनल पे इन्होंने दिया था, एक टीवी चैनल पे, कि जो इंडिया है इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर पाकिस्तान करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स, मतलब कि पाकिस्तान के जो भी स्टेट ऑफ अफेयर्स है, जो भी वहाँ की स्थिति है, उसके लिए इंडिया जिम्मेदार नहीं है। ये ओपिनियन किसका है? ऑथर का है। ऐसा गवर्नमेंट का है कि नहीं है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। और आपको क्या लगता है कि क्या ये ऑथर के ओपिनियन सही है? यहाँ पे कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे टॉपिक आ जाते हैं कि उनको थोड़ा पढ़ाने में डर लगता है कि कहीं आप ऐसा ना समझ जाएं कि इसमें पढ़ाने वाले का खुद का ओपिनियन है। तो कोशिश, कोई भी, मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर कोई एडिटोरियल पेज को डिस्कस करेगा तो वो ऐसे जो पॉलिटिकली इंक्लाइन टॉपिक्स होते हैं वो उनसे दूर भागना चाहिए, क्योंकि काफ़ी जो है कि विवाद वाले टॉपिक्स होते हैं, इनमें कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब ये बाय मिस्टेक मैंने जो है कि इसको देखा, दूसरा आर्टिकल देखा नहीं, समय कम था, अदरवाइज मैं इसको ना करके कोई दूसरा आर्टिकल बनाया होता है। आई थिंक एक हॉकी मैच वगैरह का भी एक बढ़िया आर्टिकल आया था एडिटोरियल में, वो डिस्कस करने योग्य था, लेकिन इसकी PPT मैंने बना दी, पढ़ा, बाद में समझ में आया कि नहीं, थोड़ा सा पॉलिटिकली है। तो इसमें जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज़ नॉट माई ओन ओपिनियन, इसमें जो लिखा है मैं उसको समझ करके वैसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे दैट इंडिया उसका जिम्मेदार नहीं है। एंड एक और भी बोला, क्या इसमें है चीज़ें, शरीफ के जो पीसेबल वर्ड्स हैं, एंड एंगेजमेंट ऑफ सम सॉर्ट मतलब किसी भी तरह का एंगेजमेंट, मतलब क्या है? बातचीत। यहाँ पे किसी भी तरह की जो बातचीत है वुड बेनिफिट, ये फायदा पहुंचाएगी द गवर्नमेंट देयर, उनकी सरकार को। आसान है सेंटेंस को, ये जो मैं ब्रेक कर करके बता रहा हूँ ना कि अलग अलग सेंटेंस बना दिया, इससे आपको थोड़ा पहचानना आसान हो जाएगा। बोलिएगा ये तरीका पसंद है कि सब इसे व्हाइट ही कर दूं मैं, है ना। आगे देखिए, अब देखिए फिर से येलो आया, येलो का मतलब क्या? एक सेपरेट सेंटेंस। ये पैराग्राफ यहीं तक है, पहला वाला, इसके आगे दूसरा पैराग्राफ है। जनरली जो पहला वाला पैराग्राफ होता है, इट इज़ रिलेटिवली बिग देन द सेकेंड। जो दूसरा वाला होता है ना रिलेटिवली, उससे दूसरे वाले थोड़ा बड़ा होता है। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रिस्पॉन्स, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री का जो रिस्पॉन्स आया, क्या रिस्पॉन्स? देखिए इसके बारे में बताया गया दैट कि इंडिया वांट्स नॉर्मल नेबरिंग रिलेशंस विद पाकिस्तान। अब इंडिया के बारे में कि इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो मंत्रालय है, उसका जो रिस्पॉन्स आया कि इंडिया चाहती है क्या? एक नॉर्मल नेबरिंग रिलेशंस विद पाकिस्तान के साथ ये भी अच्छा संबंध चाहती है, प्रोवाइडेड देयर इज अ कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर। कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर होना चाहिए, प्रोवाइडेड बशर्त, शर्त ये ऑन द कंडीशन दैट, एक कंडीशन मतलब होता है सुटेबल, एडजेक्टिव है, एटमॉस्फेयर मतलब एनवायरनमेंट, वातावरण, एक सुटेबल माहौल होना चाहिए, डिवॉइड ऑफ, यहाँ पे विच इज हटा दिया गया है, विच इज ऐसे, ये पूरा डिवॉइड ऑफ टेररिज्म, हॉस्टिलिटी और वायलेंस, यहाँ तक जो है ये डिवॉइड ऑफ है। तो विच इज डिवॉइड ऑफ करके, विच इज डिवॉइड ऑफ का मतलब क्या? जिसमें ना हो, एक ऐसा एटमॉस्फेयर, एक ऐसा माहौल जो रहित हो, किससे रहित हो? आतंकवाद से, दुश्मनी से और वायलेंस, दंगे फसाद से रहित हो। अब आप सोच रहे होंगे जो सजेस्ट वर्ब आया है ये क्या है? अब चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, सॉरी सिंगुलर वर्ब है, तो कहीं ना कहीं वर्ब भी आया, सब्जेक्ट आया होगा, सब्जेक्ट यहाँ आया। यही रेस्पॉन्स है ना, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री मंत्रालय है उसका जो रिस्पॉन्स आया है, वो रिस्पॉन्स इस बात का इंडिकेशन है, क्या इंडिकेशन है? दैट कि जो दिल्ली है कंटिन्यूज टू होल्ड इट्स पोजीशन, कि दिल्ली यानी कि भारत सरकार अपनी स्थिति को बरकरार रखती है। कौन सी स्थिति को बरकरार रखती है? पहले पूरा आगे पढ़ लेते हैं, फिर समझाता हूं आपको मैं। लेकिन 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 डज नॉट विश टू स्नब, स्नब मतलब टू ह्यूमिलिएट, टू इग्नोर, उसकी बिल्कुल ऐसी इच्छा नहीं है कि वो नीचा दिखाए मिस्टर शरीफ्स ऑफर आइदर, मतलब शरीफ के जो ऑफर, जो बात करना चाह रहे हैं, ऑथर का ओपिनियन है कि इंडिया ऐसे बोल रही हो, अपने पूरा सोच के पूरा लिख रहे हैं, इसमें जो देखे होंगे उनको जो लगा होगा, आपको क्या लगता है आप समझिएगा, वो इनके भी जो इच्छाएं हैं उनको भी ठुकरा नहीं रही है, अपमान नहीं करी, उसको भी लेके आ रही है, लेकिन अपनी स्थिति बरकरार रखते हुए। है क्या? जो भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया दुबई के एक चैनल पर, उससे ऑथर को ऐसा लगता है कि वो इंडिया से फ्रेंडली मतलब बिहेवियर का एक प्रस्ताव दे रहे हैं, एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि इंडिया बातचीत करे। यहां पर
उस स्टेटमेंट के बाद एक्सटर्नल अफेयर मंत्रालय से रिस्पांस आया। वो रिस्पांस ये था कि ठीक है, इंडिया भी तो अपना करना ही चाहती है, लेकिन 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 माहौल ऐसा होना चाहिए जहां पे टेररिज्म ना हो, हॉस्टिलिटी ना हो और दंगे ना हो। अब पाकिस्तान में खुद कुछ दिनों पहले भी अटैक हुआ था, आप देख रहे हैं, टारगेट किलिंग की जा रही है, जाकर के आधार वगैरह देखे मार के लोग चले गए। पाकिस्तान बोल रहा हूँ, कश्मीर में। तो ऐसी नौबत ना आए। तो इंडिया बहुत लंबे समय से बोलता जा रहा है कि देखो भाई, तुमसे हम बातचीत तो करेंगे, यानी कि अपने स्थिति को बरकरार रखा है, झुका नहीं है कि पहले बात करो, उस पर मुद्दा करो, लेकिन ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो बात करने का रास्ता भी दे दिया और अपनी स्थिति को बरकरार, भाई हम तो बात करने को तैयार हैं ही, लेकिन तुम पहले अपनी आदतों से तो पीछे हटो, ये इसमें कहा गया। आगे देखिए अगला पैराग्राफ, सेकंड पैरा में आता है। अभी तक हम लोग पहले पैरा को ही डिस्कस कर रहे थे। इसमें क्या है? देयर इज मोर टू द टाइमिंग ऑफ मिस्टर शरीफ्स वर्ड्स। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का मतलब ये है कि जो शरीफ्स वर्ड, शरीफ साहब जब बोले थे, जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर मिस्टर शरीफ ने जो भी बातें अपनी कही, जो उनके शब्द सामने आए, उसमें बहुत कुछ है। आगे, जैसा कि इंडिया प्रिपेयर्स, कि इंडिया तैयारी कर रही है, तैयार हो रही है किसके लिए? टू होस्ट, मतलब मेज़बानी करने के लिए, किसकी? द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट। इस सम्मेलन को की मेज़बानी करने वाली है। कहाँ पे? इस समर में, इस गर्मियों में। तो अब जैसा कि इंडिया ये काम करना शुरू कर दी है, आगे इन्विटेशंस, मतलब जो आमंत्रण हैं, आर गोइंग आउट, वो भेजे जा रहे हैं टू इंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए। क्या सुनिश्चित करने के लिए? पाकिस्तान का पार्टिसिपेशन फॉर द मेजर मीटिंग्स, यानी कि जो मुख्य मीटिंग्स हैं, जो मुख्य बैठक हैं, उस बैठक में पाकिस्तान आएगा कि नहीं आएगा, मतलब पाकिस्तान का पार्टिसिपेशन होगा कि नहीं होगा, उसको सुनिश्चित करने के लिए जो इंडिया है इन्विटेशंस भेज रही है। एंड अ मोर कॉर्डियल रिलेशनशिप, और ज़्यादा फ्रेंडली जो संबंध है, विल इंश्योर अ स्मूदर राइड। स्मूदर राइड का मतलब क्या है? कि जब फ्रेंडली संबंध बनाएंगे तो ये सुनिश्चित करेगा आपके स्मूथ रिलेशनशिप को। स्मूदर राइड का मतलब क्या है? एक अच्छा रास्ता बनाएगा, एक अच्छी यात्रा तय करेगा, जिसमें कि आप लंबे समय तक आगे जा पाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है, आपको बस थोड़ा सा समझना है इसे। देखिए एक और पैरा है यहाँ पे, इसमें भी एक लाइन, इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। अच्छा, ये भी पता होगा आप लोगों का कि इंडिया जो G20 की का नेतृत्व कर रही है इस बार, पीएम मोदी के अगुवाई में, के नेतृत्व में, लीडरशिप में, इस प्रेसिडेंसी में। एंड इट्स डिजायर, इंडिया की जो ये प्रतिनिधित्व है एक ग्लोबल लीडर के रूप में G20 जो होने जा रहा है, आई थिंक इसका सेंटर इन्होंने कश्मीर में ही रख दिया है कि वहीं पे किया जाएगा। और जो इनकी इच्छा है कि वो बढ़ावा दे किसको? द कंसर्न्स, चिंताओं को। किनकी चिंताओं को? द ग्लोबल साउथ अमिड्स द यूक्रेन वॉर, यानी जो यूक्रेन वॉर अभी हो रहा है ना, यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर हो रहा है, इसके बीच में ग्लोबल साउथ की जो चिंताएं हैं उनको बढ़ावा देने की जो इंडिया की इच्छा है, और जो उसकी प्रेसिडेंसी G20 की वुड बेनिफिट, इससे पक्का फायदा मिलेगा अगर पड़ोस में जो है शांति, पड़ोस में शांति से पक्का बेनिफिट मिलेगा इंडिया को। इंडिया का जो ये डिजायर है इन चीजों को अगर वो करती है तो। आगे, वेदर, ओके यहाँ शुरू अपना, इट रिमेन्स टू बी सीन। इट रिमेन्स टू, रिमेन का मतलब क्या होता है? टू मेंटेन स्टेट। मेंटेन स्टेट का मतलब जो स्थिति पहले वही अभी भी है। टू बी सीन, बी सीन का मतलब पैसिव है। टू बी सीन का मतलब क्या है? देखा जाना। ये देखिए मेन वर्ब है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो अगर मेन वर्ब के तुरंत बाद कोई नॉन फाइनाइट वर्ब आता है तो मेन वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्ट नॉन फाइनाइट वर्ब का होता है। यानी कि इट रिमेन्स, अभी तो ये देखना बाकी है। क्या देखना बाकी है? कि क्या? वेदर, डाउट शो करने वाला होता है ना, अनसर्टेनिटी, कि जो मिस्टर शरीफ के वर्ड्स हैं वो वर्ड्स वर ओनली मेड फॉर इफेक्ट, मतलब प्रभाव डालने के लिए, मतलब खाली माहौल बनाने के लिए ही उनके शब्द थे जो उन्होंने बोला, या विद अ जेन्युइन डिजायर, या वास्तव में उनकी एक ये वास्तविक इच्छा थी, वास्तविक इच्छा है टू पुश फॉर टॉक, मतलब वार्तालाप को आगे बढ़ाने के लिए। टू पुश फॉर टॉक का मतलब कि वार्तालाप को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया। आगे, इफ दे आर इंडीड फॉलोड अप, अच्छा जो उनके वर्ड्स उन्होंने जो बोले, इफ दे प्लूरल है, आर इंडीड, वास्तव में अगर वो फॉलोड अप किए जाते हैं, उनको फॉलो किया जाता है किसके द्वारा? इस्लामाबाद के द्वारा। इस्लामाबाद क्या है? कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के द्वारा अगर वास्तव में उसे फॉलो किया जाता है, चाहे जैसे भी कर देते, आइदर थ्रू द एक्सेप्टेंस ऑफ द SCO, वही जो अभी समिट समर में होने वाली थी ना, इंडिया जिसकी मेजबानी कर रहा है ये वाला, या तो ये जो इन्विटेशन दिया गया है, कैसे भी अपने वर्ड्स को फॉलो करे, इसको एक्सेप्ट कर ले। नहीं, पाकिस्तान आना कहाँ चाहता है ऐसे किसी भी वार्तालाप पे? कई सारे देश के लोग आएंगे, वहाँ पे कश्मीर का मुद्दा उठेगा। जब मुद्दा उठेगा तो पाकिस्तान बोलेगा, कोई लॉजिक होना चाहिए बोलने का ना। तो या तो ऐसे इन्वाइट कर ले, या फिर प्रपोजल टू रिस्टोर मिशन स्ट्रेंथ,
या फिर ऐसे प्रस्ताव को रिस्टोर कर लिया जाए, मतलब दोबारा से कर लिया जाए क्या, मिशन स्ट्रेंथ, अपने आप को ताकतवर बनाने की। किसको ताकतवर बनाने की? इन बोथ कैपिटल्स, यानी कि दिल्ली और इस्लामाबाद की बात हो रही है, दैट हैव नॉट हैड एम्बेसडर सिंस 2009, जहां पे कि एम्बेसडर ही नहीं है 2019 से। अब देखिए सिंस लगा है ना, सिंस का मतलब पास्ट, यहां आप देखेंगे कि लगा हुआ है हैव नॉट हैड। इसका स्ट्रक्चर जरा समझिएगा, दिस इज द हेल्पिंग वर्ब एंड दिस इज द मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म। ये पोजीशन को शो करने वाला मेन वर्ड है, यानी कि जिनके पास 2019 से उनके एम्बेसडर्स ही नहीं है, मतलब एम्बेसीज हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा सुचारू रूप से काम नहीं कर रही हैं, उनके एम्बेसडर्स गायब हैं। इट इज़ होप्ड, ऐसा उम्मीद है, इट इज़ होप्ड, ऐसा उम्मीद है कि न्यू दिल्ली वुड रेसिप्रिकेट। रेसिप्रिकेट समझते हैं आप? रेसिप्रिकल प्रोनाउन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, वो रेसिप्रिकेट वर्ब से ही बना है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन मतलब ईच अदर एंड वन अनदर हम यूज़ करते हैं आपस में, आप परस्पर म्यूचुअल रिलेशन को। अगर मैंने आपके साथ कुछ किया तो आप भी वैसा ही मेरे साथ करेंगे। तो यही यहाँ पे दिया गया है कि अगर पाकिस्तान अपने कहा कि किसी भी शब्द को किसी भी रूप में वास्तव में अगर फॉलो कर देता है, अब वो चाहे वो उसको एक्सेप्टेंस कर ले, चाहे ये जो कैपिटल जहाँ पे कि एम्बेसडर ही नहीं है उनको रिस्टोर करने के बारे में प्रक्रिया में सोच ले, तो जाहिर सी बात है कि ऐसा उम्मीद तो है कि न्यू दिल्ली भी पीछे, मतलब इंडिया पीछे नहीं हटेगा, इंडिया भी रेसिप्रोकेट करेगा, यानी इंडिया भी वार्तालाप, टॉक्स यानी कम्युनिकेशन या दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाएगा। इंडिया वैसे भी बहुत ही शांत देश है, कोशिश यही रहती है कि बातचीत से चीज़ों को समझा दिया जाए। आगे देखिए एक और लाइन बचा हुआ है, एक्चुअल में यहाँ जगह था थोड़ा, वो कोई अलग पहला पैरा नहीं इसी के बाद का था, लेकिन वो तीनों के तीनों लाइन जो है ना, इतना देख रहे ना 1 2 3 4 लाइन्स है, वो यहाँ आ नहीं पा रहे थे, तो थोड़ा समझाना आसान हो इसलिए इतने बड़े सेंटेंस को एक साथ लिख लिया। देखिए है क्या, एट ए टाइम, उस समय, व्हेन, जब। अच्छा ऐसा इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि जब आप भी पढ़ें इसे तो ब्रेक करेंगे ना तो आपको आइडिया मिलेगा, आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे पढ़ना है, चीज़ों को आसान कैसे बनाना है। एट ए टाइम व्हेन, जब द गवर्नमेंट इज एडवाइजिंग, वो भी उस समय जब गवर्नमेंट रशिया को और यूक्रेन को सलाह दे रही है, सजेस्ट कर रही है। क्या सजेस्ट कर रही है भाई? बातचीत और कूटनीति, मतलब राजनीतिक संबंधों से ही समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। दूसरा, एंड सीकिंग, और कोशिश कर रही है टू इंगेज, कि इंगेज करे, तालिबान से बातचीत करे, आउट ऑफ प्रैग्मेटिज्म, मतलब तालिबान को भी एडवाइस कर रही है, देने की कोशिश कर रही है, रशिया और यूक्रेन को भी देने की कोशिश कर रही है, वो भी उस समय जब इट वुड सीम, ऐसा प्रतीत होगा, कॉन्ट्रेरी, विपरीत। अभी मैं इसको पहले ब्रेक कर करके बोल दूं, फिर मिला के इसका क्या मतलब समझा दूंगा आपको। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब क्या हो जाएगा? विरोध, विपरीत प्रतीत होगी। क्या विपरीत प्रतीत होगी? टू रिफ्यूज, मतलब कि नॉट टू एक्सेप्ट करने से मना कर देना। सच अ चांस फॉर, ऐसा मौका किस लिए? फॉर एनहेंसिंग, इंप्रूव करने का, एनहेंस मतलब टू इंप्रूव, बेहतर करने का, टू मेक रीजनल स्टेबिलिटी बेटर, मीन्स अ चांस फॉर मेकिंग रीजनल स्टेबिलिटी बेटर, स्पेशली ड्यूरिंग अ ईयर, स्पेशली उस एक वर्ष में जब इंडिया का जो रोल है एज, मतलब राजनेता के रूप में इज बीइंग हाईलाइटेड, मतलब राजनेता के रूप में उसको हाईलाइट किया जा रहा है। मैं समझाता हूँ। यहाँ पे कहा यह गया है पूरे में कि जैसे कि यूक्रेन और इंडिया की बात हो रही है, कहीं पे भी हो, कोई भी दिक्कत हो, बात सब लोग आज के टाइम में इंडिया से ही करते हैं। रशिया वाले भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की बात सुनते हैं, यूक्रेन में ही बात चल रही है, और इन दोनों लोगों को हमारा देश क्या बोल रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री, देश मतलब न्यू दिल्ली, कि आप लोग बातचीत करें, राजनीतिक डिप्लोमेटिक बने, राजनीतिक संबंधों को मजबूत बनाएं, इससे ही किसी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है, लड़िए मत। ये इनके लिए भी कुछ कर रहा है, तालिबान के लिए भी, उनको भी समझाने की कोशिश कर रहा है किसी तरीके से। उस सिचुएशन में अब इंडिया और पाकिस्तान के भी तो अच्छे संबंध नहीं है, तो ऑथर के अपने ओपिनियन है कि आप इन लोगों को ऐसे ऐसे सलाह दे रहे हैं, तो अगर इस वक्त आप रिफ्यूज कर देते हैं, मतलब एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्या नहीं एक्सेप्ट करते हैं? पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के वर्ड्स को, जो स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए थे एक दुबई के न्यूज़ चैनल पे, दुबई बेस्ड न्यूज़ चैनल पर उन्होंने जाके जो दिया था, ये ऑथर के ही अपने ओपिनियन है। बाकी गवर्नमेंट का क्या मनसा है ये आप कमेंट करके नीचे बताइएगा। ऑथर को ऐसा लग रहा है कि वो स्टेटमेंट इसलिए था कि वो इंडिया को एक हैंड आगे बढ़ा रहा है अपना, भाई हम बातचीत करने को तैयार हैं, हम नरम हैं, प्लीज आइए बातचीत करिए। तो अगर ऑथर के अकॉर्डिंग पूरी बात चल रही है, अगर ऑथर के अकॉर्डिंग ऐसा है तो इंडिया अगर उनके इस बातचीत करने का जो चांस है जिससे कि रीजनल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, अगर इसको एक्सेप्ट नहीं करती है, इंडिया स्ट्रिक्ट रहती है, तो ये
इंडिया का जो ये तरीका है, इट वुड सेम बिल्कुल विपरीत प्रतीत होगा कि इंडिया चाहती है कि हम बातचीत करें, दूसरों को सलाह दे रही है, खुद नहीं कर रही है। वो भी उस समय जिस वक्त इंडिया को ग्लोबल लीडर यानी कि एक राजनेता के रूप में हाईलाइट किया जा रहा है, इस वक्त किया ही जा रहा है हर एक जगह। आप लिस्ट जब देखेंगे वर्ल्ड के तो जो पावरफुल लीडर्स आते हैं उसमें मोदी जी का नाम आता है। ये देखिए, मैं न्यूज़ वगैरह जो सुनता हूँ वही बता रहा हूँ, मैं ये अपने खुद के पर्टिकुलर ओपिनियन आपके साथ बिल्कुल नहीं शेयर कर रहा। इसमें जो लिखा है, इसको जो मैं समझ पा रहा हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन दोज टर्म्स इन डिटेल। ठीक है, तो आपके अपने क्या ओपिनियन है इसको लेकर के, आप इसे ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ अनदर लेसन। आई विल बी बैक सून विद अनदर लेसन। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।